हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी, जन्म और बचपन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जन्म बाबिल यानी आज का इराक में हुआ। उस समय का समाज मूर्तियों और झूठे देवताओं की पूजा करता था। उनके पिता आज़र यानी 13 मूर्तियां बनाकर बेचते थे। बचपन से ही इब्राहीम सोचते थे, ये पत्थर की मूर्तियां कैसे भगवान हो सकती हैं जो खुद हिलडुल नहीं सकती। सच्चाई की तलाश। कुरान सूरह अल-अनाम 6 के 76 से 79 में आता है कि इब्राहीम ने चांद, सूरज और सितारों को देखकर सोचा, ये इतने बड़े हैं लेकिन ये भी डूब जाते हैं, तो ये ईश्वर नहीं हो सकते। उन्होंने ऐलान किया, मैं अपना चेहरा उसी की तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मूर्तियाँ तोड़ना। एक दिन जब सारे लोग त्योहार में बाहर गए हुए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम मंदिर में गए और सभी मूर्तियों को तोड़ डाला, सिर्फ सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। जब लोग लौटे और पूछा, ये किसने किया? इब्राहीम ने इशारा करके कहा, इस बड़ी मूर्ति से पूछ लो। सबको समझ में आ गया कि मूर्तियां कुछ नहीं कर सकती। आग का चमत्कार। राजा नमरूद ने गुस्से में इब्राहीम को बहुत बड़ी आग में फेंकने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। सूरह अल-अंबिया 21 की 69। इब्राहीम सही सलामत बाहर आ गए। ये अल्लाह की बड़ी निशानी थी। राजा नमरूद से बहस। एक बार राजा नमरूद से बहस में इब्राहीम ने कहा, मेरा रब जीवन देता है और मृत्यु देता है। नमरूद ने कहा, मैं भी देता हूँ, यानी किसी को मारकर या छोड़कर। इब्राहीम ने कहा, अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है, तुम इसे पश्चिम से निकालो। नमरूद चुप हो गया। हिजरत यानी माइग्रेशन। जब लोग सच्चाई मानने को तैयार नहीं हुए, अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम ने अपनी पत्नी सारा और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन की तरफ हिजरत कर ली। हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम। बाद में अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी हाजरा और छोटे बेटे इस्माइल को मक्का की सूखी और सुनसान घाटी में छोड़ दिया। पानी खत्म होने पर हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ती रहीं, पानी की तलाश में। अल्लाह ने ज़मज़म का चश्मा बहा दिया। कुर्बानी का वाक़या। जब इस्माइल बड़े हो गए तो इब्राहीम को सपने में अल्लाह का हुक्म मिला कि अपने बेटे को कुर्बान करो। पिता बेटा दोनों राज़ी हो गए, लेकिन जब कुर्बानी देने लगे तो अल्लाह ने एक मेंढा भेज दिया और कहा, तुमने सपना सच्चा कर दिखाया। सूरह अल-साफ़ात 27 की 105। यही घटना ईद उल अज़हा में याद की जाती है। काबा की तामीर। अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम और इस्माइल ने काबा का निर्माण किया और दुआ की, ए हमारे रब, हमारी इबादत कबूल कर और हमारी नस्ल में एक मुस्लिम उम्मत पैदा कर। सूरह अल-बकरा 2 की 127 से 28। आखिरी जिंदगी। अल्लाह ने उन्हें सारा से एक और बेटा दिया, इसहाक अलैहिस्सलाम। इब्राहीम ने अपनी पूरी उम्र तौहीद एक अल्लाह का पैगाम पहुंचाने में गुजारी। अल्लाह ने उन्हें खलीलुल्लाह का मकाम दिया।